और पद्मश्री हैं, और हमें गर्व है कि आज हम इनके साथ बैठते हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी जब होगी ना, तब ये अमित और ये दोनों हैं, छोटे हैं। अब ये सब के तो बोले छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा भी, इसमें इसकी तो कोई गलती है ही नहीं। अब ये पैदा ही बाद में हुआ इसलिए छोटा है, बाकी कोई गलती थोड़ी इसकी। फिर गलती इसके माता पिता की, इसको बाद में पैदा करा उन्होंने, तो इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। तो ये सारे बड़े कवि हैं। पद्मश्री हैं सुरेंद्र दुबे जी, बहुत बड़े कवि हैं, वरिष्ठ कवि हैं। श्रद्धेय कुमार विश्वास जी का परिचय मैं इसलिए भी नहीं दूंगा कि कई बार अगर इनका परिचय हमारे बहुत सारे कवि इस तरह से देते हैं और उनको यही मालूम नहीं कि भले तुम किसी तरीके से दे लो, होगा तो वही जो होना है। आप बिल्कुल भी नहीं समझ रहे और समझना भी मत कि कुछ चीजें ऐसी होती है मेरे भाई के। माता कौशल्या से पूछा कि तुम्हारा गर्व से मस्तक कैसे ऊंचा हो गया? तुम्हारे बेटे राम हैं, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी, हमारी माँ है, तो हमारी माँ का मस्तक तब ऊंचा हो जाता है कि जब किसी 200-300 करोड़ रुपए लेने वाले किसी अक्षय कुमार जो गुटके पाउच खा खा के थुकवाने वाले अजय देवगन जैसे फिल्म स्टारों को वो चाहे 100-200 करोड़ रुपए ले ले, उससे दिक्कत नहीं है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी, हमारी माँ का मस्तक तब बड़ा हो जाता है, ऊंचा हो जाता है कि वो अपनी कोख से ऐसे बेटे को जन्म देती है जिसकी 4 लाइन किसी भी बड़े फिल्म स्टार के नशे को 2 मिनट में उतारने के लिए काफी है। ऐसे श्रद्धेय कुमार विश्वास जी जिन्होंने हिंदी भाषा को वहां तक पहुंचाया। एक बार पीछे तक मेरी आवाज जा रही है, हाथ खड़े करो पीछे वाले, बजाओ ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा। अच्छा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बता ना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। ये संस्कार संस्कृति को क्या पैरों तले रोंदा गया, यूं ही मिल गया है क्या? हमारे भाई ने क्या, हमारे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ये जो पत्थर फेंक रहे हैं, मैं इस बड़े मंच से एक बड़ी बात कहना चाहता हूँ। 4 पंक्ति पर आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप ताली बजाना और हाथ खड़े करो और हाथ नीचे करो। आप हाथ खड़े करो, आपकी यहाँ से बाह फट गई, नुकसान किसका है? भाई नुकसान आपका, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, परंतु ये जो पत्थरबाजी हो रही है, नूपुर शर्मा के साथ ऐसा हो गया, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ मेरे भाई कि ये मेरे पुराने प्यारे मित्र, वाह, ये मंच पहली बार डॉक्टर साहब आप पहली बार ये कविता सुनेंगे, और अगर इसके पहले भी आपने सुन रखी है तो चेहरे के हाव भाव ऐसे बनाओ जैसे पहली बार सुन रहे हैं। ये अपने को 100 प्रोग्राम करना है डॉक्टर साहब। हालांकि अलग बात है कि अपन सब में रहिए नहीं रहे, पर करना है अपने को सबको। ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, आप पहली बार सुनेंगे सुमन जी। ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र? तू भूलने का इतना आदि कैसे हो गया है? पकड़ लेना पंक्ति साहब, तू भूलने का इतना आदि कैसे हो गया है? शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी, इसीलिए जेहादी हो गया है। शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी, इसीलिए जिहादी हो गया है। यानी बजरंगी आपके बीच में खड़ा हुआ है। हिंदू धर्म जो हमारा सनातन धर्म, इसकी जड़ें इतनी गहरी है कि ये कहीं से भी, ये राम लड्डू कहीं से भी तोड़ के खाओ मीठा ही लगता है। हमारे यहाँ जब शस्त्र हार जाता है, अमित भाई जो आपकी कविता को बधाई, जब शस्त्र हार गया, गांडीव हार गया, तो शास्त्र खड़ा हो गया कविता के रूप में। वो गीता लेके खड़े हो गए, जो दुनिया की पहली बड़ी कविता हुई। जब शस्त्र हारता है तो शास्त्र खड़ा होता है। जो बड़े लोग होते हैं वो बड़ा डिसीजन लेते हैं मेरे भाई। जब हनुमान जी रावण की लंका में गए, भूख लगी तो उन्होंने वृक्ष उखाड़े, फल खाए। रावण की लंका रावण के सामने पेश किया गया। रावण ने कहा, बोले तुम ज्ञानियों में अग्रज हो, ज्ञानी ना मगर तुमने गलती बहुत बड़ी करी है, सजा मिलेगी। बोले क्या सजा? बोले वन विभाग वाले तुम्हारे खिलाफ है। बोले क्यों? बोले तुमको भूख लगी थी तो फल तोड़ के खा लेते, ये वृक्ष उखाड़ने की जरूरत क्या थी? अशोक वाटिका पूरी तहस-नहस कर दी तुमने। हमारा सनातन धर्म, हमारी संस्कृति, माता उमिया के बेटे यहाँ पर बैठे हुए हैं, पाटीदार समाज के आप लेवा हैं, कड़वा हैं, ये मुझे पता नहीं, परंतु आपके हाथ खुलना चाहिए मेरे भाई कि हमारी जड़ें कितनी गहरी है। रावण ने कहा हनुमान जी से कि तुम्हें भूख लगी थी, तुम फल तोड़ करके खा लेते, परंतु इन वृक्षों को तुमने उखाड़ करके क्यों फेंका? ये अशोक वाटिका क्यों उखाड़ी? हनुमान जी ने कहा कि रावण, ये हमारी संस्कृति है। ये जो अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई जो सीता है, ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, प्रभु राम का मंदिर वहाँ बनेगा और कुछ जमीन मस्जिद को भी दे दी जाएगी, तो कुछ लोगों ने आपत्ति दर्ज की कि मस्जिद को जमीन क्यों दी जाए। उधर से कुछ लोगों ने कहा कि हमें खैरात नहीं चाहिए। मैंने 4 पंक्तियां रद्द लिखी, स्वागत, और प्रभु राम
और छोटा सा जवाब देने की कोशिश की। मैंने कहा वो अपने चाहने वालों में बदहाली नहीं लाता, वो अपने चाहने वालों में बदहाली नहीं लाता, वो अपने चाहने वालों में बदहाली नहीं लाता। भजन उसके यहाँ बोलो कब अली नहीं गाता। 5 एकड़ जमीन देकर ये दुनिया को बताया था, 5 एकड़ जमीन देकर ये दुनिया को बताया था। मेरे प्रभु राम के दर से कोई खाली नहीं जाता, मेरे प्रभु राम के दर से, मेरे प्रभु राम के दर से कोई खाली नहीं जाता। हेमराज और सुधाकर के सर काट के पड़ोसी मुल्क ले गया। लोगों ने कहा ये क्या हो गया, कभी उठाते क्यों नहीं हो, तो लिखते क्यों नहीं हो। मैंने 4 बंद ट्वीट की पाकिस्तान के डिफेंस को कि महाराणा के बेटे हैं, इतिहास अमर कर सकते हैं। अनंत पाल के बेटे हैं, इतिहास अमर कर सकते हैं। गांधी के बंदर मत समझो, ये थप्पड़ कर सकते हैं। और शीश काटने वाले गिदड़ों जाकर के इतिहास पढ़ो। गोरा बादल की नस्लें हैं, ये धड़ से भी लड़ सकते हैं। गोरा बादल की नस्लें हैं, गोरा बादल की नस्लें हैं, ये धड़ से भी लड़ सकते हैं। मेरे सामने लोग बैठे हैं जो गांव से निकल करके आए हैं, गांव से बच्चियां निकल के आ रही हैं, निशिता तोमर निकल करके आई हैं, बहुत सारे